हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इंडिकेटर। यह एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए पेपर सेकंड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जीव वातावरण का मापदंड होता है, अर्थात वातावरणीय दशाओं का मापन जीवों, उनकी प्रजातियों अथवा समुदाय से किया जाता है, जिसे पारिस्थितिकी अथवा जैव संकेतक कहते हैं। यदि वातावरण की विभिन्न दशाओं से प्रेरित यह संकेत किसी जंतु द्वारा दिया जाता है तो उसे एनिमल इंडिकेटर कहते हैं। विभिन्न पादप एवं जंतु संकेतक तथा उनके द्वारा संकेत की जाने वाली विभिन्न दशाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे इंडिकेटर ऑफ एग्रीकल्चर। प्राकृतिक रूप से लगने वाले पौधे भूमि की फसल उगाने की क्षमता का संकेत देते हैं। भूमि की संभावित उत्पादकता प्रदर्शित करने के लिए वन एक अच्छे संकेतक का कार्य करते हैं, जैसे कर्कस मैरी लैंडिका एवं कर्कस स्टिलेसा के पौधे अन्य बालुई मिट्टी की अपेक्षा सामान्य मिट्टी में अधिकता से उगते हुए पाए जाते हैं। जलवायु में अंतर होने पर मिट्टी की संरचना में अंतर आ जाता है, जिससे वनस्पतियाँ अर्थात घास प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट। किसी भी स्थान के विशिष्ट पादप समुदाय के अध्ययन से उस स्थान की जलवायु का अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान पर सदाबहार वन हो तो वे यह संकेत करते हैं कि उस स्थान पर शरद एवं ग्रीष्म ऋतु में भी अच्छी वर्षा होती है। जबकि उस स्थान पर घास स्थल हो तो यह संकेत मिलता है कि उस स्थान पर ग्रीष्म ऋतु में अच्छी और शरद ऋतु में कम वर्षा होती है। मरुद्भिद वनस्पति उस स्थान में कम वर्षा के सूचक का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंडिकेटर ऑफ सॉइल टाइप। लंबी तथा गहरी जड़ों वाले पौधे जैसे आइपोमिया, लेप्टोफिला, आर्टिमीसिया, फिलिकोफोलिया, बालुई मिट्टी तथा एंड्रोपोगॉन, स्कोर्पेरियन घास बालुई मिट्टी की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंडिकेटर ऑफ मिनरल्स। यदि मिट्टी में धातु की मात्रा अधिक हो तो यह बहुत से पौधों विशेषकर वृक्षों के लिए सैद्धांतिक होती है। अतः ऐसी मिट्टी में प्रायः छोटी छोटी घासों वाले मैदान पाए जाते हैं। मिट्टी में यदि कॉपर, बोरोन तथा प्लेटिनम की मात्रा 8 से 10% है तो इस प्रकार की मिट्टी वाली भूमि पौधों से पूर्ण रूप से अनाच्छादित हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे भूमि जल के संकेतक। अफ्रीका में एकेसिया ग्लैंडिफेरा तथा दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पौधे जल स्रोत के लिए संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में सलसोला पौधा भूमि जल का संकेतक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेटर्स ऑफ पेट्रोलियम। जिन स्थानों पर फ्यूसिलिट्स जैसे प्रोटोजोआ पाए जाते हैं उन स्थानों पर पेट्रोलियम जमाव के संकेत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। कारा, यूट्रिकुलेरिया तथा वॉल्फिया जैसे पौधे अधिकतर दूषित जल में पाए जाते हैं। डाइटम को सीवर जल प्रदूषण का संकेतक माना जाता है। एस्चेरिसिया कोलाई नामक जीवाणु भी प्रदूषित जल के संकेतक के रूप में माना जाता है। कतला लोबियोरोहिता औद्योगिक जल प्रदूषण का संकेत देती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंडिकेटर ऑफ ग्राजिंग एंड ओवर ग्रेपिंग। मवेशी तथा घोड़ा झाड़ियों को तथा भेड़ घासी शार्कों को चराना अधिक पसंद करते हैं, अतः ये संकेतक का कार्य करते हैं। कोपल बकरी के चारागाह वाली भूमि का संकेत करती है। अधिक चराई से घास स्थानों का रूपांतरण हो जाता है। बार बार घास के उजड़ने से वहाँ की मिट्टी में पौधे का उत्पादन कम हो जाता है। इसकी हम रेफरेंस देखेंगे लिम्नोलॉजी बुक बाय डॉक्टर सपना श्रीवास्तव।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।